वंदे मातरम बच्चों। आज हम और एक पद्य के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो पद्य का नाम है रैदास के पद। तो रैदास के बारे में अगर जाना जाए तो कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में चर्मकार कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरवीनिया बताया जाता है। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। इन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है। इनके बारे में परिचय करेंगे वे। इस कविता के कवि हैं रैदास। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 में हुआ था और निर्वाण यानी उनकी मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुआ ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों की सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। रैदास ने यहाँ पर उनके 2 पदों को लिया गया है और पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है, क्योंकि यह भी एक नीच कुल में जन्मे हुए ही थे, लेकिन संत कवियों के साथ उठना बैठना इनका होता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुआ था और अपने पिता के पैतृक यानी पिता जो काम करते थे
जूते बनाने का। उसमें वह काम करते वक्त यह शर्माते नहीं थे। उसे भी उन्होंने संतोषपूर्वक अपने काम को अपनाया था। तो बच्चों, यहाँ पर रैदास का परिचय और दो पदों में वह क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बताते हुए यहीं पर विराम देती हूँ। कल उनके पद और उनके भावार्थ के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।